नमस्कार, मैं दिलीप यादव आरो भाग 2 का भक्तिन पाठ लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। यह पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ को लेखिका ने 4 प्रमुख परिच्छेदों में बांट रखा है। पहला परिच्छेद है बचपन से विवाह तक, दूसरा परिच्छेद वैवाहिक जीवन, तीसरा परिच्छेद पति की मृत्यु और दामाद को घर जमाई बनाना, चौथा परिच्छेद भक्तिन का काम की तलाश में शहर जाना और महादेवी वर्मा से मुलाकात करना। आइए इस पाठ का सारांश जानें। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अपने जीवन के उत्तरार्ध में लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में उनकी साथिन बनी। उन्होंने ही लक्ष्मी को उसके पहरावे ओढ़ावे वाले स्वरूप को देखकर एक नया नाम दे दिया था, भक्तिन। लक्ष्मी के बाल्यकाल में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ ने उससे छुटकारा पाने के लिए मात्र 5 वर्ष की आयु में ही विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को उसकी ससुराल भेज दिया था। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बेटियों को जन्म देने के कारण ही उसे अपनी सास और जिठानियों की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। सास और जिठानियाँ तो मज़े से आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। गनीमत यह थी कि लक्ष्मी का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर ही लक्ष्मी में साहस बना रहा। उसने ससुराल वालों से अलग होकर अपना खुद का घर बना लिया और उसमें पति के साथ रहने लगी थी, पर यह सुख भी उसे ज़्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुआ। अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके ससुराल वाले लक्ष्मी की दूसरी शादी करके उसे उसके घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। अपनी दूसरी शादी से बचने के लिए लक्ष्मी को यह उपाय सूझा कि उसने अपने केस मुड़ा लिए और सन्यासिनियों जैसा वेश ही रख लिया। इन्हीं गुणों के सहारे वह पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रहती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए उसने अपने बड़ी बेटी और दामाद को अपने पास बुला लिया, पर इस पर भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से बेसहारा हो जाने पर लक्ष्मी और भक्तिन के मृत पति के बड़े भाई और उसके लड़के ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने ऐसे साले से कर दिया जिसे अपने निठल्लेपन के साथ तीतरबाजी का भी शौक था। पंचायत द्वारा कराया गया जबरदस्ती वाला यह संबंध दुखदायी ही रहा। ऐसे में माँ बेटी दोनों का ही मन घर गृहस्थी से उचट गया। भयानक निर्धनता आ गई। यह भी हुआ कि लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने सजा के तौर पर भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। तरह तरह से अपमानित की जाने वाली लक्ष्मी अंततः जीवन यापन की तलाश में शहर आ जाती है और महादेवी जी की शरण पाकर उनकी सेविका बन जाती है। यही आकर लक्ष्मी को अपना नया नाम मिलता है, भक्तिन। भक्तिन महादेवी के व्यक्तित्व और स्नेह से अत्यधिक प्रभावित है। इसी कारण उसमें महादेवी के प्रति उच्च कोटि का आदर भाव, समर्पण एवं अभिभावक वाला अधिकार भाव उत्पन्न हो जाता है। वह छाया के समान महादेवी के साथ बनी रहती है। रात रात भर
जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर वह प्रयास करके ढूंढ लिया करती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, परंतु भक्तिन ने महादेवी जी को जरूर बदल दिया था। भक्तिन का साथ मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी जी का अपना भोजन स्वाद ही बदल गया था। भक्तिन ने ही महादेवी को देहात के किस्से कहानियाँ और बहुत सी किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी थी। जेल के नाम से थर थर काँपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। वह महादेवी जी के जीवन का ऐसा अविभाज्य हिस्सा बन जाती है कि अब स्वयं महादेवी भी उसे नहीं खोना चाहती हैं। स्वभाव और अपने पर गुजरी आर्थिक दुर्गतियों के चलते महाकंजूस होने पर भी यही भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी गई अपनी 105 रुपये की रकम को एक अवसर आने पर महादेवी जी को शहर समर्पित कर देने में जरा भी हिचक महसूस नहीं करती। या उसका महादेवी के प्रति स्नेह, उदारता और समर्पण भाव है। अब आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दे दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जीठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर है, जी हाँ, हम सहमत हैं। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, नारी न मोहे नारी स्वरूपा। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जेठानियाँ भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वे उसकी उपेक्षा करने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पद से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। एक नारी दूसरे नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती हैं। तीसरा प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पद थोपा जाना एक दुर्घटना बस नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर, नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। उसके इस मानवाधिकार को ना तो माता पिता सदियों से तवज्जो देते रहे, ना समाज।
प्रश्न 4, भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायणता है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी है। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। वो निम्न दुर्गुण इस प्रकार हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता है तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। दूसरा, वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, वह इसे झूठ नहीं मानती। तीसरा पॉइंट, शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है, वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। चौथा पॉइंट, वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं चाहती। पांचवा, पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। ये सारे दुर्गुण महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बताए हैं। प्रश्न संख्या 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसका उत्तर है, जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मी से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? वह कहती है कि चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर भी में था, नहीं तो वे श्री कृष्ण को कैसे खुश रख सकते थे। छठा प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं को परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे हुए ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी मिलने लगी। इस तरह से लेखिका देहाती महसूस करने लगी। आइए भाषा की बात देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। दूसरा है खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी। तीसरा है इसमें अस्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट सहानुभूति। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसका अर्थ है भक्तिन ने एक कन्या को जन्म देने के बाद 2 कन्याएं और पैदा की। अब वह 3 कन्याओं की मां बन चुकी है। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, इसका अर्थ है खोटा सिक्का कमियों से भरपूर होता है, उसमें बहुत कमियां होती हैं। पत्नी भी यदि खोटे सिक्कों की टकसाल हो तो उसकी संतान भी खोटे ही होंगे। तीसरा, अस्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट सहानुभूति का अर्थ है अस्पष्ट पुनरावृत्तियों से आशय है कि वही बातें बार बार हो रही हैं जो पहले होती रही हैं। अस्पष्ट सहानुभूति से आशय है लोगों को दूसरों के प्रति झूठ मूठ की सहानुभूति या औपचारिकता दिखाना। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न, इसमें ओई प्रत्यय लगा करके नया पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। जैसे बहन स्त्रीलिंग शब्द है तो बहन में ओई प्रत्यय लगाने से बहनोई बन गया, वैसे ही
ननद भी स्त्रीलिंग शब्द है। ननद में ओई जोड़ने से ननदोई बन गया है। प्रश्न संख्या 3, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। पूरे पाठ में अवधी भाषा का पुट दृष्टव्य होता है, क्योंकि इलाहाबाद क्षेत्र जो है अवधी भाषा के अंतर्गत आता है। अवधी भाषा हिंदी की एक बोली है। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपनी अवधी भाषा में बात करती थी। उसके कुछ पुट इस तरह हैं। ई कौनो बड़ी बात आहै, रोटी बनाए जानित है, दाल रात लहत है, साग भाजी छड़क सकित है, और का रहा। दूसरा है, हमारे मालकिन तो रातों दिन कितबिया माँ गाड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लरब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तीसरा, वो विब्रऊ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं, और तुम पचे घूमती फिरती हाँ, चले तनिक हाथ बटाए ले। चौथा है, तब वो कुछो करिहों धरिहों, ना बस गली गली गाउत बजाइहों फिरिहों। पाँचवा, हम पली का बताई यह 50 बरिस से साथ रहित है। पहले के खड़ी बोली का रूप है, यह कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल पकाना जानती हूँ, साग सब्जी छौंक लेना जानती हूँ, ये सब काम करना बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए। दूसरा है, हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में गड़ी रहती हैं, अर्थात किताबें पढ़ती रहती हैं, यदि हम भी पढ़ने लगेंगे तो गृहस्थी कौन देखेगा। तीसरा खड़ी बोली में, वह बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है, और तुम इधर उधर घूमती रहती हो, चलो थोड़ा सा काम में हाथ बटा लो। चौथा, तब वह कुछ भी करेगी धरेगी नहीं, केवल गली गली में ताजी बजाती फिरेगी, अर्थात बेकार में ही गलियों में घूमती रहेगी। पाँचवा, तुम्हें लिखा पढ़ी के बारे में क्या बताएं, यह तो 50 वर्ष से मेरे साथ रहती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इतने ही थे। धन्यवाद।